गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं हम। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम लेक्चर 4th। आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.4 1.5 ऑनवर्ड देखते हैं कब तक करते हैं। तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3.765 को आपने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड यूज करना है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करते हुए इसको विजुअलाइज करना है। ये क्वेश्चन का नेम है, विजुअलाइज 3.765। मैग्नीफायर होता है जो एक ग्लास होता है, आप देखते हो उस पर छोटी चीज़ों को बड़ा करने के लिए। इस क्वेश्चन में हम इस पॉइंट को देखेंगे। आपके पास पहले एक नंबर सिस्टम है 0 1 2 1 2 3 4। बिल्कुल क्लियर सी बात है, 3.7 इसके इन बिटवीन आएगा। 3 से 4 के इन बिटवीन क्या है, हम इसको अब मैग्नीफाई कर रहे हैं। ये पूरी लाइन नंबर सिस्टम की थी, रियल सिस्टम। इसमें से जस्ट ओनली पोर्शन को मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से मैग्नीफाई कर रहे हैं। ओनली 3 से 4 वैल्यू ले रहे हैं। 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 40। तो हमने सिर्फ इस पोर्शन के आगे 10 पार्ट्स बना लिए। 10 पार्ट्स ही होता है नॉर्मली। 10 पार्ट्स बना के इसको 3 को 4 तक मैग्नीफाई कर लिया ग्लास की हेल्प से। अभी चाहिए हमको 3.7। 3.7 से आगे जाना है, तो ये ऑब्वियस है इस पोर्शन के इन बिटवीन आएगा। अब हम सिर्फ इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। अब इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे 3.7 से लेकर के 3.8 को, इसको मैग्नीफाई करेंगे सेम मेथड यूज करते हुए। 3.7 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 एंड 3.8। मैंने सिर्फ इस पोर्शन को मैग्नीफाई कर लिया। अब 3.76 ये रहा। इससे आगे भी कुछ ना कुछ आगे भी जाना। कितना आगे जाना? 5। तो अब हम इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। अब हम इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। पहले सबसे स्टार्टिंग में 3 से 4 इस 3 को देखते हुए, फिर 3.7 से 3.8 इस 7 को देखते हुए। अब 6 आ गया तो इस 6 को अब इसको मैग्नीफाई करेंगे हम। सक्सेसिव मैंने क्या होता है, 1 बाय 1 आप मैग्नीफाई करते जाओ। तो अब लास्ट स्टेप में यहां पे क्या आएगा, 3.76, आगे 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.77। दिस वन क्या चाहिए था, 3.765। हम उसके ऊपर पहुंच गए। दिस इज द आंसर। तो हमने देखा 3-4 पॉइंट को हमने सक्सेसिवली मैग्नीफाई किया तो हमारा आंसर आया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। 2 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में, ओनली 2 क्वेश्चन आर देयर। सेकंड, अब आपके पास है 4.26 के ऊपर बार। तो ये आप देख रहे हो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। बार का मतलब 4.2626। आगे भी जाना है। वट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, अप टू 4 डेसिबल ओनली। तो हमने 4 तक रोक लिया। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे पहले के मेथड के साथ ही। मैग्नीफाई सेम मेथड चलेगा। पहले फर्स्ट लाइन 0 1 2 3 4
5। अब 4 और 5 को हम मैग्नीफाई करेंगे। 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5। 4 से 5 को हमने मैग्नीफाई कर लिया। क्या चाहिए? 4.2 से आगे जाना है, तो 4.2 से 4.3 को फिर मैग्नीफाई करते हैं। सेम मेथड है जी। 4.2, 2 के बाद क्या आता है? 0। 2 के बाद 0 जितनी मर्जी लगा लो आप। तो 4.2.1, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 बन गया जी। अभी क्या चाहिए? 2 तक पहुंच गए। 2.6 ये रहा। 6 के आगे भी जाना है, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे, इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। सेम प्रोसीजर चल रहा है जी लास्ट क्वेश्चन वाला, या इसका भी प्रोसीजर है। 1 to 10 तक हमको गिनती गिननी है और कोई पॉइंट नहीं है इसमें। फिर लाइन 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270। सिर्फ इस पोर्शन को 27 तक हमने मैग्नीफाई कर लिया। अभी क्या देख रहे हैं? 4.262 ये रहा। इससे आगे चलना है, तो इसको मैग्नीफाई करेंगे, इस पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे। सम लास्ट मैग्निफिकेशन है, क्योंकि 4 डेसिबल तक कहा था, हम 3 तक पहुंच चुके हैं। सेम वे 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2627 एंड सो ऑन चलता रहेगा। आंसर क्या आ गया? 4.2626। दिस इज द आंसर। इस मेथड से आपने विजुलाइज करना, विजुलाइज मीन्स देखना, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन 1 by 1 हम मैग्नीफाई करते गए जब तक कि हमारा पॉइंट जो है वो रीच नहीं हुआ। ये था आपकी एक्सरसाइज 1.4। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे जी, डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं। सेम क्वेश्चन है क्योंकि उसमें एक्सरसाइज 1.5 पे चलते हैं सीधा डायरेक्ट। एग्जाम्पल्स नहीं, एग्जाम्पल सिंपल है, सिंपल एक्सरसाइज है, तो मैं एक्सरसाइज पे चलता हूं 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने बताना है रैशनल है या इरैशनल। तो मेथड भी यहीं से है। 2 क्या आपका रैशनल नंबर माइनस इरैशनल, आंसर इज इरैशनल। आंसर इज इरैशनल। कोई कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हो, करके फिर बताएंगे। अब कोई कैलकुलेशन था ही नहीं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो सिंपल रैशनल के प्लस में रैशनल जोड़ेंगे तो रैशनल आएगा, अगर इरैशनल जोड़ देंगे तो इरैशनल आएगा। सेकंड 3 + √23 माइनस √23। तो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैंसल, आंसर इज 3 व्हाट रैशनल। तो सब्ट्रैक्ट जब किया तो √3 कैंसिल, √23 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? रैशनल बन गया। थर्ड पार्ट 2/√7, 7/√7। अभी √7 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास? 2/7 इज आल्सो रैशनल। सिंपल है जी, क्योंकि √7 कैंसिल होगा, अगर ना कैंसिल होता तो आपके पास इरैशनल आंसर आना था। अब ये क्या आया? रैशनल।
1/4 1/√2 इज इरेशनल। क्यों? आपको पता है √2 क्या होता है जी? इरेशनल। √2 √3 √5 √7 क्या है? इरेशनल है। नेक्स्ट वन इज 2π इज इरेशनल। पाई क्या है जी? इरेशनल है। इरेशनल की रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स मैंने किए। रैशनल और इरेशनल बताना था। अगर रूट कैंसिल हो गया तो रैशनल बच गया, अगर नहीं कैंसिल हुआ था इरेशनल। पाई आपको पता होना चाहिए इरेशनल होता है पाई। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन, फिर सिंप्लीफाई करना जी। 3 + √3 2 + √3। सिंप्लीफाई करना मीन्स मल्टीप्लाई करना है। इस टाइम में ब्रैकेट है, कैलकुलेशन करनी है जी, मल्टीप्लाई करना है हमें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 3 2 + √2 √3 2 + √2। सिंपल वही मेथड, पहले 3 से फिर √3 से। 3 × 2 6 3 √2 2 √3 √3 √2 √6। अभी बस दिस इज आंसर, और कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट करेंगे अभी हम। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट 3 + √3 3 - √3। फॉर्मूला लगा दें जी, एक बार प्लस एक बार माइनस। आपको फॉर्मूला आना चाहिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का। फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया माइनस सेकंड का स्क्वायर कर दिया। 9 - 3 = 6। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट करेंगे जी। थर्ड पार्ट सेम सिंपल क्वेश्चन है जी। थर्ड पार्ट कर रहे हैं अभी हम। √5 + √2 स्क्वायर। अभी a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a² + b² + 2 × a × b 5। रूट का स्क्वायर करके रूट कैंसिल हो जाता है। मैं बता भी देता हूं, √5 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 5 की पावर 1/2। ये स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? 1/2। अभी इसकी और पावर करेंगे, मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई विद 2 2 2 कैंसिल 5 की पावर 1। सो डैट स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 √ मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों का, 7 + √10 आंसर। ये आपके पास में आंसर आ गया जी। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है वो सेकंड के साथ वाला आप अपने आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी हम। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? एक सिंपल सी टर्म 2πr। ये क्या होता है? सर्कल की सरकमफ्रेंस। सर्कल है हमारे पास, उसमें सेंटर से रेडियस है। रेडियस का डबल क्या होता है? डायामीटर। टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं जी? सरकमफ्रेंसिस। सी से डिनोट करते हैं, सी से। तो इन्होंने लिखा 2πr = c। अब 2r क्या होता है? डायामीटर। तो πd = c। तो पाई की वैल्यू निकाली गई c/d। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या है? ये पाई क्या होता है? इरेशनल। ये डिस्टेंस या डायामीटर क्या है? रैशनल। ये लेंथ क्या है? रैशनल। नॉर्मल कंसेप्ट में हम लेंथ को रैशनल मानते हैं, सरकमफ्रेंसिस को, डायमीटर को भी रैशनल मानते हैं। तो
रैशनल अपॉन रैशनल, तो आंसर रैशनल आना चाहिए। रैशनल को रैशनल से डिवाइड करके आंसर रैशनल आना चाहिए, पर हमारे पास क्या आ रहा है, इरैशनल। तो फोर्थ क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्या ये फंडा गलत है, क्या ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यही क्वेश्चन है कि नहीं करते। हमने इसको क्लैरिफाई करना है। आप पढ़ सकते हो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो हम बोलेंगे ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। सी और डी को हम स्केल की हेल्प से मेजर करते हैं, स्केल की हेल्प में। तो सी और डी में कोई भी नंबर जो है, दोनों में से कोई भी नंबर कैन भी इरैशनल हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक इरैशनल हो, या दोनों सी एंड डी बोथ इरैशनल, या तो दोनों इरैशनल हो या दोनों में से एक इरैशनल हो, क्योंकि ये कन्फर्म है भी पाई इरैशनल है, ये कन्फर्म है, तो ये प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करता। सी एंड डी हम मेजर करते हैं, तो मे बी पॉसिबल इन दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों इरैशनल हों। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट थी, आंसर क्या लिखोगे आप, सी और डी बोथ, और सी और डी बोथ, या ओनली सी और ओनली डी आर इरैशनल। फोर्थ क्वेश्चन ग्राफिकल है, पहले फिफ्थ करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन ग्राफ से पॉइंट बनाना है कैंपस की हेल्प से, हम किसी और वीडियो में करेंगे, वो किसी और वीडियो में करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन 1/√7। अब एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, उसको आपने रैशनल करना है। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं हम, रैशनलाइज करना। स्टेप को क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो नीचे इरैशनल नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या हो गया, अंडर डिनोमिनेटर में क्या हो गया, √7 इज व्हाट 7। तो जो डिनोमिनेटर था आपका वो रैशनल बन गया। आप देख सकते हो पहले कितना था, √7, अभी कितना रह गया आपके पास में, ओनली 7। तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, एलसीएम रैशनलाइज कर लिया, पहला स्टेप रैशनलाइज। एक बार माइनस एक बार प्लस होने के कारण a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ऊपर सेम थिंग। सेवन माइनस 6, रूट कैंसिल हो गए, पहले कर चुके हैं 1। तो अभी आप देख सकते हो आंसर में जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। पहले क्या था, इरैशनल, अभी क्या बन गया, वो रैशनल बन गया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट सेम इसी मेथड से करेंगे, सेम, बस प्रोसीजर यही है। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2। तो अभी इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है, हम साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी। ऊपर वाली वैल्यू सेम रह गई, डिनोमिनेटर में फर्स्ट का स्क्वायर आ गया और सेकंड का स्क्वायर आ गया। √5 - 2 सेम, 5 - 2। तो आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है हमारे पास। पहले स्टार्टिंग में क्या था, इरैशनल नंबर, तो हमने रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को। ऊपर वैल्यू सेम रह गई, नीचे फर्स्ट का स्क्वायर आ गया माइनस सेकंड का स्क्वायर आ गया। लिख लेते हैं चलो, 2 का स्क्वायर। तो √7 + 2 7 - 4। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर आपका रैशनलाइज हो गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.5। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1.6। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इसीलिए जल्दी कवर हो रही हैं।
सेम है क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी आप कर सकते हो बड़ी इजी। कोई नहीं होगा मेरे को कमेंट करोगे आप कमेंट सेक्शन में, मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अब फिर आपने सिंप्लीफाई करना है 64 की पावर 1/2। फर्स्ट पॉइंट 64 इज व्हाट 8 का स्क्वायर, आपको पता है। इसकी पावर कितनी होगी 1/2। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल। फॉर्मूला क्या है मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है, आपकी एग्जांपल्स में भी है। अगर ब्रैकेट के ऊपर हो तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये फॉर्मूला पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद 1/2, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 8। या दूसरे शब्दों में हम करते हैं नॉर्मल 64 को क्या करते हैं 64 का 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, 64 मीन्स 8 × 8। स्क्वायर रूट आपको पता है 2 कैंडिडेट है तो एक बाहर निकल जाता है। तो ये आपका आंसर बनता है जी। स्टार्ट करते हैं जी। अभी सेम है जी, यही सिमिलर मेथड है, इसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट 32 की 1/5। अब 32 क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, आप चेक कर सकते हो जी 1/5। ये क्या है 2 की पावर 5, 1/5 ऑलरेडी है, कैंसिल करके 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3। सेम क्वेश्चन है जी 125 अभी 5 × 5 × 5 की पावर 1/3, 5 की 3 की 1/3 कैंसिल 5। सेकंड क्वेश्चन आ गया जी। सेकंड का फर्स्ट पार्ट अभी 9 की पावर 3/2। 9 कितना है जी 3 की 2, 3 × 3, चलो मैं प्रॉपर लिख देता हूँ। 9 कितना हुआ 3 की 2, ऑलरेडी 3/2 इज देयर, 2 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 इज 27। ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेम प्रोसीजर करते हुए हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वन इज सेकंड पार्ट 32 की पावर 2/5। 32 अभी करके आए हैं पिछले क्वेश्चन में 2 की 5, 2/5 ऑलरेडी है, 5 5 कैंसिल, 2 की 2 4। थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। 16 क्या है जी 2 × 2 × 2 × 2, 2 की 4, 3/4, 4 4 कैंसिल, 2 की 3 इज व्हाट 8। फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3। अभी क्वेश्चन में क्या है -1/3। तो अगर पावर माइनस में हो तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये पावर क्या बन जाएगी प्लस। अगर डिनोमिनेटर में हो तो आप ऊपर ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर माइनस वाली प्लस बन जाएगी। तो अभी 125 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5 की 3, 3 3 कैंसिल, 1/5 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 2 की 2/3 इंटू 2 की 1/5। अगर बेस सेम हो मीन्स 2 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो सिंपल पावर जुड़ जाती हैं। अगर पावर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाती हैं। प्लस एलसीएम लेंगे, एलसीएम 15 इज एलसीएम, दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 2 10 प्लस 3। ऊपर आई कार्ड है, आप चेक कर सकते हो। मैंने एलसीएम के ऊपर एक सीरीज बनाई है ताकि किसी को बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो 2 की पावर 13/15 इज द आंसर। बेस सेम है तो पावर्स जो थी वो मैंने ऐड कर दी। बेस सेम होने के कारण
पावर्स ऐड हो गई। ये था क्वेश्चन आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। 1/3 की 3 की 7। सिंपल क्वेश्चन है जी। अभी डिनोमिनेटर में पावर है तो ऊपर जाके माइनस बन जाएगी, प्लस है तो ऊपर माइनस चलेगी, दोनों की मल्टीप्लाई, -21 इज आंसर। सिंपल। थर्ड पार्ट 11 की 1/2, 11 की 1/4। बेस सेम थे, मल्टीप्लाई थी तो पावर प्लस हो गई। बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी जी, माइनस हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। फिर एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम 2 - 1, 11 की पावर 1/4 इज द आंसर। 11 की पावर 1/4 इज द आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब इन दोनों में बेस सेम नहीं है, 7 अलग है 8 अलग है, तो कंबाइंड कर देंगे 7 × 8, पावर सेम है इनकी, इन दोनों की पावर सेम है तो एक ब्रैकेट में आ गए। 7 × 8 कितना होता है, 56 स्क्वायर, 1/2 का मतलब रूट, या आप इसको 56 की 1/2 भी लिख सकते हो। ये था जी हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया 1.6 एक्सरसाइज के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी, कैलकुलेशन वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट भी है हमारी, फर्स्ट चैप्टर के पिछले लेक्चर की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।